की गई है। टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी हिमालयन जॉली ग्रांट में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट की बात करें तो पीपीपी मोड पर चलाया जा रहा है और जॉली ग्रांट से डॉक्टर रोटेशन पर एक हफ्ते के लिए काम करने टिहरी जिला अस्पताल आते हैं। मरीजों को हर बार नए डॉक्टर मिलते हैं और नए तरीके से इलाज किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हर हफ्ते डॉक्टर चेंज होने से मरीज तो बहुत परेशान है। देखिए, हड्डी में रोटेशन में चलने का कारण यह है कि एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने डिज़ाइन दिया था अप्रैल मंथ में। उसके बाद से हमारे पास परमानेंट डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं। हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट भी हुए हैं पिछले 3-4 महीने में 3 रिक्रूटमेंट हुए, लेकिन तीनों ने लास्ट मोमेंट पर आकर मना कर दिया। नैनीताल के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिकाओं ने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ सामाजिक व रोजगार परक शिक्षा की मुहिम शुरू की है। ये नैनीताल के खुपरा ताल का जग्यूड़ा स्कूल है। अनलॉक होने के बाद इन बच्चों का पूरा जोर कोर्स पूरा करने पर है। कोरोना से हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने में टीचर लगे हैं। कई महीनों के बाद क्लासरूम में पहुंचे ये बच्चे काफी खुश हैं। इन बच्चों को यहाँ किताबी ज्ञान के साथ ही पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और लोगों से जुड़ाव की भी क्लास दी जा रही है। इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिल रही है कि हमें चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे घर में सजावट की अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए। फैक्ट्रियों के होने से मनुष्य को बहुत नुकसान होता है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और इसका धुआं पर्यावरण में प्रदूषित फैलाता है। खेल खेल में शिक्षा देने का विचार एक टीचर के मन में आया तो बच्चों के आसपास के परिवेश को शिक्षा से जोड़ दिया। इसमें बीज, खाद से लेकर पर्यावरण और घरों के वेस्ट से रोजगार की पाठशाला दी जा रही है। स्कूल को भी इन शिक्षिकाओं ने खुद के प्रयास से पेंटिंग कर तैयार किया है, जिसमें प्रतीक चिन्हों के साथ मैसेज देने वाले स्लोगन भी तैयार किए गए हैं। कभी कभी किताबी भाषा शैली बच्चे के लिए इतनी कठिन हो जाती है कि उसे आता है, बच्चे को बहुत कुछ आता है उसके बारे में, लेकिन वो जो किताबी भाषा होती है उसमें बच्चा एकदम समझ नहीं पाता, जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में उसे बाहर के परिवेश में ले जाके सिखा सकते। बहरहाल ये जरूरी है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा मिले, लेकिन इस सरकारी स्कूल ने जो प्रयोग यहाँ शुरू किया है उसको दूसरे स्कूल भी लागू करें तो एक बेहतर कल समाज को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। टिहरी को पर्यटन के नक्शे में बड़ी पहचान दिलाने के लिए टिहरी झील में सी प्लेन उतारने की योजना बनाई गई है। साल 2019 में सर्वे भी हुआ, लेकिन ये योजना अभी फाइलों में ही अटकी हुई है। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी डैम की झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दूर दराज से पर्यटक टिहरी झील में लहरों का रोमांच उठाने आते हैं। इसी के चलते सी प्लेन उतारने की कवायद चल रही है। टिहरी झील में पुरानी टिहरी शहर की कई इमारतें और पहाड़ियां भी हैं जो वाटर लेवल कम होने पर दिखाई देते हैं। ये सी प्लेन के रनवे में बहुत बड़ी अड़चन है, जिसके लिए हाइड्रोलिक सर्वे भी हो चुका है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट कहीं फाइलों में धूल भाग रही है और टिहरी झील में अभी तक सी प्लेन नहीं उतर पाया है। सी प्लेन को लेकर के पहले पूर्व में जब सर्वे हुए थे तो उसमें भूमि फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। अब इसमें ऐसा शायद जो हमें जानकारी है, यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है कि उसमें भूमि वगैरह चयन की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है और उसके पश्चात इसकी जानकारी यूकाडा से प्राप्त की जा सकती है। वहीं झील के बोट व्यवसायियों का भी मानना है कि टिहरी झील में सी प्लेन उतरने से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए और रोजगार भी बढ़ेगा। लोग ये मांगते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द सी प्लेन टिहरी झील में उतारना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्थानीय बोट के स्वामी हैं उनको भी एक रोजगार मिलेगा। टिहरी झील एक बड़े आयाम पर आएगी और देश विश्व के पटल पर आएगी। 4-4.5 सालों से कह रहे हैं कि टिहरी झील में सी प्लेन उतरेगा। हमारी भी आंखें थक गई कि वो कब उतरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विकास की चीज़ें, अगर सी प्लेन जैसी चीज़ें टिहरी में आएंगी तो कहीं ना कहीं टिहरी के स्थानीय लोगों को फायदा होगा।
टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें पर्यटन के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके और योजनाओं को भी पूरा किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। विकासनगर के जीवनगढ़ में 3 युवकों ने घर में घुसकर एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को कालिंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी तीनों युवक सी अंकित बहल के जो है घर पर एक पहुंचते हैं। किसी बात पर उनकी बहस होती है। बीच बचाव के लिए भाई पंकज आया तो आरोपियों ने उस पर फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। कोई 2 लड़के बाइक पे आए थे, ब्लैक कलर की जो बुलेट थी उस पे आए थे और एक लड़का है जीवनगढ़ में रहता है, पंकज बहल के नाम से, उसे गोली मारकर चले गए। जांच की जा रही है। कॉर्बेट की बात करेंगे। बाघों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुख्य कारण यहाँ कम जगह में ज्यादा पाए जाने वाले बाघ हैं। अब बाघों का घनत्व ज्यादा होगा तो जाहिर है वहाँ बाघ के बच्चे भी अच्छी संख्या में होंगे। ऐसे में बड़े होते ये बच्चे कई बार शिकार का ककहरा पड़ते नजर आते हैं। एक वीडियो ऐसा ही सामने आया है गार्जिया जोन से, जिसमें बाघ के 2 बच्चे अपनी मां की निगरानी में हिरन के बच्चे का शिकार करते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पत्र लिखा। पत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की मांग की। धामी ने पहले बलूनी की तारीफ की और अब पत्र में लिखा कि आपने दिल्ली से कोटद्वार और टनकपुर के लिए रेल सर्विस की शुरुआत की और इस कैंसर अस्पताल के लिए कोशिश कर रहे हैं। धामी ने मांग की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल टावर की बेहद ज्यादा जरूरत है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और ऑनलाइन होने वाली सरकार जो है दरअसल सरकारी काम जो है वो भी नहीं हो पाते, तो इससे करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए।